तो हाँ जी मेरे प्यारे, कैसे भाई आप सबका स्वागत है आप सबका आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जेडीएस तिवारी बबलू की धमाकेदार और बेहतरीन क्लास में, जिसमें आप लोगों को जो क्लास 10 की मैथ्स है इसके चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं की जो फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन हम इस सेशन में करने वाले हैं। और यह इस चैप्टर का है सेशन नंबर थर्ड। हमने इससे पहले भी 2 सेशन को दे दिया है, तो अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा, बिकॉज उन सेशंस में हमने ये बताया है कि इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है इनका क्या कॉन्सेप्ट है, अर्थात एक्सरसाइज क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, कहां पर कौन सा मेथड लगने वाला है और आखिर किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करें कि परफेक्ट सॉल्यूशन के साथ में एक ही बार में हमारा आंसर निकल आए। सो पहले वाले लेक्चर्स को अगर नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख लीजिए। तो फिर से बता रहे हैं, आया समझ में, चैनल पर वीडियो फॉर्म में आपको मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी, वहां से आप जाकर क्लियर कर लीजिएगा सारे के सारे टॉपिक्स को। ओके, सो आज के अगर सेशन की बात करें तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज जितने सारे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। सो आप इस सेशन को शेयर करके अपने आल फ्रेंड्स को भी बुला लो, बिकॉज यहाँ पर जब अच्छी खासी संख्या रहेगी ना तो हमारा भी आपको पढ़ाने में बहुत अच्छा खासा मन करेगा, क्योंकि आपकी संख्या पर ही डिपेंड करती है कि ये क्लास कितनी लंबी चलने वाली है। क्या है समझ में, है ना। सो भाई सेशन को आप शेयर कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सिलेक्ट कर लो, ताकि कोई भी क्लास आए आप उसे बड़ी आसानी से किसी भी प्रॉब्लम के देख सको। और हाँ, अगर पसंद आता है ना सेशन तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, और फिर से बता रहे हैं अंत तक आपको रुकना है। ओके, और एक बात बता रहे हैं कि आप ये समझिए, हो सकता है क्वेश्चन की बहुत अच्छी खासी क्वालिटी आपको ना दिखाई पड़ रही हो, तो आप बुक रफ और पेन लेकर बैठ जाइए, बुक से आप क्वेश्चन तो देखते रहिएगा और हमारे साथ आप अपने सॉल्यूशन भी करते रहिएगा, बिकॉज जब आपका हाथ और दिमाग दोनों चलेगा तो सेशन बहुत अच्छे समझने वाला है। ओके, है ना। सो चलो बगैर टाइम बर्बाद किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, आप ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो बताएंगे ही, प्लस में आप कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखोगे कॉपी को उसके बारे में बात किया जाएगा। आया समझ में। सो फिर से बता रहे हैं अंत तक रुकना है, क्योंकि कुछ सबसे अलग कंटेंट आपको मिलेगा जाकर अगर आप हमें समय देते हो तो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा है हमारा, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 140 है। 140 को क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के फॉर्म में व्यक्त करना है, अर्थात इस 140 को हम क्या करते हैं, अभाज्य संख्या के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, गुणनफल करते हैं, बस वही क्या हो जाएगा हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। एकदम सिंपल सी बात, हमने इससे पहले क्लियर कर दिया था कि क्या होता है अभाज्य गुणनखंड। ओके, सो समझिए कैसे आप कैसे करोगे। पहला नंबर तो हमको क्या दिया गया है, 140 दिया गया है ना, आप लिख लो हमारे यहाँ पर, है ना, ताकि पता रहे कि कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ना। 140, उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक प्यारी सी हल्की हेडिंग डाल देंगे। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो हल डाल दीजिए, इंग्लिश मीडियम से हो तो आप यहाँ पर क्या करोगे, डाल दीजिएगा आप सॉल्यूशन की। हमने यहाँ सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या है 140, तो आप यहाँ पर लिख लो 140 सर 20 से कटेगा 2 से कटेगा, बिकॉज यहाँ पर जो संख्या है ना इसका लास्ट अंक क्या है, 0 है, और अगर संख्या का लास्ट अंक 2, 6, 4, 8 और 0 होता है तो वो 2 से कटा है ना, तो ये क्या है 0, इसलिए 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14 और 0 आ जाएगा, ये भी 2 से कटेगा, तो क्या हो जाएगा 2 3 या 6 और 2 5 कितना हो जाएगा 10। अब ये 5 से कटेगा, क्यों 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट अंक क्या है 5 है, और अगर संख्या का लास्ट अंक 0 और 5 तो 5 से कटता है, यहाँ पर 5 तो ये 5 से कटेगा। आया समझ में, तो 5 से कितना हो जाएगा 35, और उसके बाद में 7 क्या है आप वाली संख्या है, इसलिए ये ओनली 1 इसी से कटेगा, अर्थात आप इसे क्या करोगे 7 से काटोगे। अब ये हो गया अभाज्य गुणनखंड आपने निकाल दिया, बट हमको इसे लिखना भी है, तो कैसे लिखोगे सर, अगर उसके बारे में बात किया जाए तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ऐसे साइड में लिखोगे क्या, 140 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखने वाले हम यहाँ पर लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड, है ना, खंड। अब उधर साइड नहीं है तो हम इधर आगे लिख के दे रहे हैं, तो क्या है, तो जो 140 का अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 2 और 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, है ना, गुणनखंड यानी गुणे के फॉर्म में लिखना है ना, अर्थात ऐसा क्या करो गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे में क्या हो जाएगा 7। उसके बाद में आप एक बात और समझो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, बट आप ये समझिए 2 क्या है, 2 बार है ना, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करने में क्या बनता है सर, तो 4 बनता है, और 4 को आप 2 की पावर 2 भी लिख सकते हो। आया समझ में, इसका मतलब हम क्या कहना चाहते हैं वो समझो। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे में 7। आया समझ में, जो आपके बुक का आंसर है वो यही आंसर है। इस
वो भी लिख सकते हो, बुरी बात नहीं है, रॉन्ग नहीं होगा, बट आंसर जो बुक का है वो ये वाला है। कोई बहुत बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं बुक से आंसर मिलाने लगते हैं, आया समझ में, इसलिए हमने ये वाला भी लिख दिया है। ओके, और एक बात बताएं कैसे आप इस फॉर्म में लिखोगे, तो इस फॉर्म में आपको ऐसे लिखना है कि अगर एक ही संख्या जितनी बार दी जाए, कोई एक संख्या को जितनी बार दी जाए ना उतनी पावर कर दो उस संख्या का, बस क्या होगा ये वाला फॉर्मेट तुमको मिल जाएगा, है समझ में। तो ये हो गया आपकी क्या बुक वाला आंसर, है ना। इसको क्या करो थोड़ा हाईलाइट कर दो, इसको क्या करो थोड़ा हाईलाइट कर दो, है ना, और आप लिख दो क्या इससे आंसर लिख दो, बस हो गया जाकर, एकदम सिंपल सा तो है और कुछ नहीं। आप लोग बिना फालतू का डर रहे थे, है ना, ये हो गया जाकर, इसलिए यहाँ पे आगे लिख दो क्या आंसर। ओके, अब हम क्या करते हैं 156 के बारे में देखते हैं, है ना, क्या करते हैं 156 के बारे में देखा जाता है। चलो देखते हैं भाई 156 ये आ गया। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है हमारा, सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है 156 है। तो 156 सेम टू सेम करने का वही तरीका है, आप डाल दो हल्की क्या हेडिंग, ओके, हल्की आप क्या करो हेडिंग डाल दो, है ना, ये हो गया जाकर, और उसके बाद में क्या करोगे लिख दो आप 156 और बढ़िया आराम से करो, इसका क्या करो सोल्यूशन आप कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 156, अब ये भी किससे कटेगा 2 से कटेगा, बिकॉज हमने रीजन बता दिया। तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14 और 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16। अब इसको भी क्या करोगे 2 से काटोगे तो 3 या कितना हो जाएगा आपका 6 और 2 9 18 हो जाएगा 39 आ गया, ये 3 से कट सकते हैं ना, 3 एक कम 3 और 3 तरीका 9। अब 13 जो है वो क्या है आभाज्य संख्या है और आभाज्य संख्या स्वयं से कटती है, अर्थात 13 से 13 को आपको काटना पड़ेगा और एक बार में क्या होगा कट जाने वाला है। बताओ कितना क्लियर है, कितना क्लियर है ना, एक बार में क्या होगा ये कट जाएगा। ओके ठीक है, अब आप सेम फॉर्मेट में यहाँ पर भी वही करोगे, क्या सर करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या 156 का अभाज्य गुणनखंड, है ना, क्या करेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड, है ना, क्या है सर, तो जो ये है ना ये क्या दिया गया है, तो ये हमको दिया गया है 2, 2, मतलब मल्टीप्लाई, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में क्या हो जाएगा 30, है ना, 3 इंटू क्या हो जाएगा 30। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप बुक वाला जो आंसर है 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में क्या हो जाएगा 30, आप ये लिख सकते हो। बताओ इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना, और इसको क्या करो आप थोड़ा कर दो हाईलाइट, ताकि दूर से थोड़ा दिखाई पड़े, है ना, एग्जामिनर को पता हो जाए कि हाँ भाई यही आंसर है, हमको क्या करना है हाईलाइट करना कंपलसरी, बता हुआ है समझ में, है ना, और ये हो गया हमारा चैप्टर क्या आंसर। बताओ कुछ अलग आपको मिला कि नहीं, ये आप बताइए, कुछ अलग मिला, है ना। और अगर आपको भाई क्लास पसंद आ रही ना तो प्लीज आप क्या करो सेशन को लाइक कर दीजिए, ओके, है ना, और हाँ आज तक रुकिएगा, और भी बहुत धमाकेदार इसमें बहुत सारी ट्रिक पड़ी हुई है, ये तो केवल अभी ट्रेलर है, अभी तो ये स्टार्ट में पिक्चर पूरी बाकी है। सो अगर बात किया जाए तो आप लिखोगे ऐसे ही, है ना, ऐसे आपको लिखना है आभाज्य गुणनखंड करो, उसके बाद में आपको लिख भी देना कि हाँ ये भाई आभाज्य गुणनखंड है। बताओ इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है। और उसके बाद आप क्या करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप ले लो, तीसरा वाला सर क्या दिया गया, तीसरा वाला जो दिया गया वो कितना दिया गया है 38 25, है ना, तीसरा जो है वो हमारा जो है वो है 38 25, ओके, थर्ड 38 25 क्या करना है सेम फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट, कुछ नहीं करना अलग से, तो कुछ करना ही नहीं, एक क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लो और आराम से आप क्या करो सोल्यूशन प्यार से करते रहो। ओके, तो क्या करेंगे हम 38 25 लिख देंगे एकदम प्यार से। आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज आप जैसे भी जल्दबाजी करोगे तुरंत क्या होगा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आप समझिए ये किससे कटेगा, तो ये कटेगा किससे 30 कटेगा। सर कैसे पता चला, तो अगर जो संख्या आपको दी गई है ना उस संख्या के अंकों का योग कर लो, अगर वो जाकर 3 से कट जाए तो संख्या इसका मतलब 3 से कटेगी, तो आप समझिए क्या हो जाएगा 8 2 10 और 10 5 कितना हो जाएगा 15, है ना, 10 5 15 और 3 18, 18 जो होता है वो 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या क्या होगी 3 से कट जाएगी, 3 से आप कट दिए, 3 कम 3 3 दूनी 6 2 बचा जाकर, है ना, 3 सते कितना हो जाएगा आपका 21 और 3 बचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, आया समझ में। और उसके बाद क्या होगा 7 5 12, है ना, समझो
क्या हो जाएगा 7 5 कितना हो जाएगा 12 और 12 3 15, यानी अभी भी क्या होगा 3 से कट जाएगा, 3 से आप काटिए तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12, 3 चौक 12 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 3 बचे कितना हो जाएगा 15। बताओ कितना क्लियर है, कितना क्लियर है। इसके बाद में जो कटेगा किससे कटेगा, तो ये सिंपल सा कटने वाला है 4 2 8 है ना, ठीक है 4 2 6 और 6 5 11, तो सिंपल सी बात मतलब ये कटेगा 5 से, क्यों 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है, तो आप कर दो 5, तो 5 अटे कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा और 5 बचे कितना हो जाएगा 25 है ना, 5 अटे 40 और 5 बचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और अभी भी ये क्या होता है 5 से कट सकता है, तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5 है ना, 5 एकम 5 कितना बचा जाकर 3 बचा जाकर, तो 3 35 हो जाएगा और 5 5 5 2 हाँ 5 7 35, ओके ठीक है, हाँ 5 से कितना हो जाएगा 35। अब जो 17 है वो क्या है आभाज्य संख्या है, तो 17 को 17 से काटना पड़ेगा, तो 17 एकम कितना हो जाएगा 17 हो जाने वाला, बताओ कितना है क्लियर है। ये हो गया जाकर आपका आभाज्य गुणनखंड, बताओ कितना क्लियर है, ये हो जाएगा इस संख्या का क्या आभाज्य गुणनखंड है ना। तो क्या करेंगे हम, कैसे लिखेंगे सर, तो लिखेंगे ऐसे, क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे, क्या 38 25 का अभाज्य गुणनखंड है ना, अभाज्य गुणनखंड, बताओ कितना है समझ में, ये आप लिखोगे 38 25 से क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड हो जाने वाला है। बढ़िया, ऐसा ही सोल्यूशन होता है और कुछ नहीं, आपको बिना फालतू परेशान है ना, ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। क्या सर दिया गया है, तो यहाँ पर जो दिया गया है वो हमको दिया गया है 2 इंटू नो 3 है ना, क्या 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू में क्या हो जाएगा 17 है ना, ये भी लिखा जा सकता है, नहीं तो आप ये लिख दो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 और इंटू में क्या हो जाएगा 17, और ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा आंसर है ना। और बुक में जो आंसर दिया गया फिर से बता रहे हैं यही वाला आंसर दिया गया जो हमने ये नीचे हाईलाइट करके लिखा हुआ है, क्योंकि वहां पर इन्होंने क्या किया है, वहां पर जो संख्याएं है ना, अगर एक ही संख्या 2 से अधिक बार है ना, 2 या 2 से अधिक बार, तो उसको क्या किया, उसको इन्होंने घात के फॉर्म में लिख दिया, बस सिंपल सी बात है, आपको परेशान नहीं होना, एकदम सिंपल सा आपको आंसर दिया गया है, ओके ठीक है। आगे आप देखो, आगे आप देखिए है ना, क्या 5005 करना है ना, 5000 का करना है, 5 का करना है, तो देखो चौथा वाला है ना, हाँ ठीक है चौथा वाला है, पहला नंबर, तो इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए, ओके इसको कर लेते हैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट, नहीं तो क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, अब हो जाएगा ठीक है। तो 5005 है ना चौथा वाला, चौथा वाला जो है वो क्या है 5005 है, ठीक है, कुछ नहीं करना, एकदम वही फॉर्मेट रहने वाला है, हल्की आप क्या करोगे, डालोगे हेडिंग, ओके, और उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखोगे 5005। अब आप समझिए लास्ट टाइम 5 है, इसका मतलब सिंपल सी बात है किससे करने वाला है सर, तो ये कटेगा जाकर किससे 5 से है ना, किससे कटेगा 5 कटेगा, तो 5 से आप काटो, तो 5 एकम कितना हो जाएगा 5 और फिर 0 आ जाएगा है ना, 5 एकम 5 0 और उसके बाद फिर 0 और फिर क्या हो जाएगा 5 एकम 5, ये हो गया जाकर। इसके बाद में आप किससे काटेंगे बताओ, इसके बाद में ये किससे काटा जाए, इसके बाद में ये जो कटेगा वो किससे कट सकता है, तो इसके बाद में ये कटेगा जाकर किससे 11 से आप काट रहे हो है ना, क्योंकि 11 के अलावा कोई चांस हमारे पास है ही नहीं, किससे कटेगा ये 11 से कटेगा है ना, 11 से काट दो, बट उससे पहले क्या करें 7 से ट्राई ना करें, 7 से देखिए 7 से ट्राई करें, हाँ 7 से शायद कट जाए है ना, क्योंकि इसके बाद में जब 11 से काटेंगे 11 से काटेंगे तो ऐसी संख्या मिलेगी जो कि 7 से कटने वाली है, तो क्या होता है गुणनखंड का एक फॉर्मेट होता है कि आप पहले छोटी संख्या से, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या से आप काटो, तो क्यों ना हम पहले 7 से ही काट लें, 11 से बाद में काटें, ओके ठीक है, चलो 7 से काटो, समझो क्या हो जाएगा, तो पहला नंबर 7 एकम कितना हो जाएगा 7 है ना, 7 एकम कितना हुआ 7 हो जाएगा, कितना बचा जाएगा 3 हो जाएगा 30 और 7 चौक कितना हो जाएगा, 7 चौक हो जाएगा यहाँ पर 28, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 2 बचा जाकर है ना, 7 चौक 28 2 30 2 बचा जाकर और 7 3 कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाने वाला है, आ गया 143।
अब जो 143 है इसको आप क्या करोगे, ये किससे कटेगा, तो ये हमारा कटने वाला है 11 से कटेगा, है ना। 143 जो है किससे कटेगी, 11 से कटेगी, 11 देखो काट के देखो, है ना। 11 से आप काटिए तो क्या हो जाएगा, 11 एकम 11, है ना, ठीक है, 11 एकम 11, ओके ठीक है। और 11 3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। उसके बाद में मिल जाएगा 13, 13 जो है क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और 13 को स्वयं 13 से ही आप क्या करो, काट दो, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। बताओ आए इतना समझ में, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 आ जाने वाला है। बताओ आए इतना समझ में, क्लियर इतना, क्लियर है, ये हो जाएगा, है ना। तो पहले 5 फिर 7 से फिर 11 से फिर क्या हो जाएगा 13 से आप क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे आपके, ये अभाज्य गुणनखंड बन जाने वाले। बताओ इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है। चलो लिख दो, बढ़िया लिख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। जब आप हमसे पढ़ रहे हो तो टेंशन तो बिल्कुल लेना ही नहीं है, क्योंकि हम तुम्हें सिखाएंगे ना कि रटाएंगे, ओके। तो समझो क्या हो जाएगा, आप क्या लिखोगे, 505 यानी 5005 का अभाज्य गुणनखंड, है ना। अभाज्य गुणनखंड सर क्या दिया गया है, तो जो अभाज्य गुणनखंड सर दिया गया है वो दिया गया हमको 5 गुणे, है ना। अब यहाँ पर क्या है, कोई भी संख्या दोबारा नहीं है, तो क्यों नहीं इसको दूसरे कलर में लिखते हैं, दूसरे कलर में क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 7 गुणे क्या हो जाएगा 11, और गुणे में क्या हो जाएगा 13, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या दोबारा मतलब 2 बार नहीं दी गई है ना, तो घात वाली कोई बात नहीं यहाँ पर होगी, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। बताओ इतना है समझ में, इतना क्लियर है। तो फॉर्मेट यही है, इसी फॉर्मेट में आपको सॉल्यूशन करना है, फिर से हम बता रहे हैं, इसी फॉर्मेट में आपको सॉल्यूशन करना, ओके ठीक है। आगे चलो देखो, आगे चलो देखो, 5वां क्वेश्चन। अब 5वां जो क्वेश्चन है इसको आप क्या करोगे, तो इसको आप मतलब चलो देख लेते हैं ना, हम ही सॉल्व करा देते हैं, क्यों हम आपको परेशान करें ना, है ना, हम ही सॉल्व करा देते हैं। तो क्या है 5वां क्वेश्चन, ओके। 5वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, 74 29, है ना, 74 29 दे रखे हैं ये, ओके चलो ठीक है। प्यारी सी आप क्या करोगे, हल्की डाल दोगे हेडिंग, ओके हल्की आप क्या करोगे, प्यारी डाल दोगे हेडिंग, और क्या है यहाँ पर 74 29, है ना, यही तो दिया गया है। चौहत्तर 29 है, 24 29 है, 74 29, ओके। अब आप समझिए, इसको आप चाहे जितनी बार ट्राई करो ये नहीं कटने वाला है। इसको काटने के लिए सर क्या किया जाए, तो इसको आप काटिए इससे 17 से, है ना, क्या करो 17 से काटो, 19 से काटो, उसके बाद क्या करो 23 से काटो, क्योंकि उसके अलावा ये कटेगा ही नहीं, क्योंकि ये एक हिसाब से क्या होती है, ये थोड़ा मतलब हाँ ये क्या है, ये बड़ी अभाज्य संख्या से कटने वाली संख्या है, समझ में। और वैसे ही अगर आप कहो कि सर आपको पता कैसे है, तो उसके बारे में आप ये समझिए कि जब आप बार बार क्वेश्चन को मतलब क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको ऑटोमेटिक पता हो जाएगा, है ना। तो कई बार ऐसे सॉल्यूशन हम कर चुके हैं जिसको मतलब इसके बारे में पता है कि 17 से पहले ये कटेंगे, तो 17 से आप काटो, है ना। तो 17 के 17 17 24 17 क्या 17 24 कितना हो जाएगा 68, है ना, 17 24 कितना हो जाएगा 68 हो जाने वाला है। तो 68, है ना, 68 और 8 6 कितना होता है 14, यानी यहाँ से क्या बचेगा 6 बचेगा, है ना, वो हो जाएगा 62, यहाँ पर 62 हो जाएगा। तो 17 17 17 24 17 17 68, 17 के कितना हो जाएगा यहाँ पर 51, है ना, कितना हो जाएगा 17 के कितना हो जाएगा 51, है ना। तो 51 और 1 1 कितना हो जाएगा 51 1 52, और 52 10 कितना हो जाएगा 62, है ना, 52 10 62 यानी 11 बचा, और 11 को आप क्या करो, 11 को आप क्या करो 9 के आगे रख दो, क्या हो जाएगा 119 हो जाएगा, है ना। और 17 का 17 17 34 17 3 क्या 17 चौको 68 17 50 17 छक्के 120 17 सत्ते 119 कितना हो जाएगा 17 सत्ते यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 119 हो जाने वाला, ओके। अब ये जो कटेगा तो ये कटेगा हमारा 19 से कटेगा, उसके अलावा कोई चांस ही नहीं है ना। तो आप क्या करो इसको काट दो, 19 से काटो, 19 करेंगे इसको हम काटेंगे, 19 को 19 का, तो 19 का 19 19 गुना कितना हो जाएगा 38, है ना, 19 गुना कितना हो जाएगा 38, और 8 5 कितना होता है 13, यानी 5 बचा 57 हो जाएगा, और 19 को 19 कितना हो जाएगा 57, और आप देखो आ गया 23 23 जो है वो अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या या तो अपने आप से कटती है और या तो एक से कटती है, हम कई बार बता चुके हैं,
आगे क्या होगा, सिंपल सा क्या होगा, 23 से एक बार में कट जाएगा, समझ में। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड बनेगा वो क्या बनेगा, है ना, क्या लिखोगे आप, क्या आप लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ 74 29 का अभाज्य गुणनखंड, है ना। क्या हो जाएगा सर, तो जो 74 29 का अभाज्य गुणनखंड बनेगा ना वो आपका हो जाएगा 17 19 और 23, आया समझ में। और ये हमारा हो जाएगा क्या, आंसर। बताओ कितना क्लियर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाने वाला। बताओ इतना क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आगे देखो, तो ये क्या हुए, ये फर्स्ट क्वेश्चन कितने थे हमारे, 5 क्वेश्चन थे ना, फर्स्ट में कितने क्वेश्चन थे हमारे, 5 क्वेश्चन थे, ये सॉल्व हो गए हैं। आगे चलो, आगे हम लोग देखते हैं ना, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। उसके बाद में जो हमने आपको क्या किया था, लास्ट वाला सूत्र बताया था, यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, दिखाना है कि सच में बराबर होता है कि केवल दे ही दिया है, आया समझ में। तो हमको क्या करना है, दिखाना भी है कि हाँ सच में बराबर होता है कि ये दे ही दिया गया है। तो चलो देखते हैं, ट्राई कर लिया जाए, है ना, क्या करते हैं, ट्राई कर लिया जाए, चलो ठीक है। दूसरे का फर्स्ट कितना दे रखा है, 26 और 91, है ना हमारा, तो क्या है, फर्स्ट है हमारा क्या, 26 और 91। तो अब समझो कैसे करने का क्या तरीका होता है, पहले हमको क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ, और एलसीएम एचसीएफ जो होता है वो आप समझिए क्या करेंगे, बगैर क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड करे नहीं निकलेगा, है ना। तो आप क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो पहले इसका, वैसे होते बहुत सारे तरीके, लेकिन इस अगर हम एक्सरसाइज और इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड का ये फॉर्मेट दिया गया है। पहले आप क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो, है ना, हल की हेडिंग आप डाल दो, यानी हमने यहाँ से इसका सोल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया है। पहले हम क्या करेंगे, 91 लिख लेते हैं ना, 26 क्या होगा, पहले नंबर 2 से कटेगा, 13 दूना 26 और 13 एकम 13, आया समझ में, ये हो गया जाकर, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद में आप ले लो 91, है ना, तो क्या हो जाएगा, 3 से कट सकता है, 3 से कटना नहीं, 3 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 7 3 1 13 13 13 26 मतलब 7 से कटेगा, है ना, तो बस 7 से कटेगा, तो 7 एकम कितना हो जाएगा, 7, है ना, 7 एकम 7 और कितना बचा, 2 जाकर 21 हो गया, 7 में कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। उसके बाद क्या करो, 13 से आप इसे काट दो, बताओ आया समझ में, 13 से कितना हो जाएगा, क्या काट दी, हो गया जाकर। तो अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे आप, 26 का अभाज्य गुणनखंड, है ना, ऐसे लिखने का तरीका ये, ऐसे ही आपको लिखना है ना, क्या लिखोगे आप, 26 का, है ना, 26 का अभाज्य गुणनखंड, है ना, क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड कितना दिया गया है सर, तो जो 26 का दिया गया है वो केवल 2 और 13 है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में हम 91 का भी यहीं पर लिख ले रहे हैं ना, 91 का भी यहीं पर लिख ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 91 का अभाज्य गुणनखंड, 91 का अभाज्य गुणनखंड, है ना, क्या दिया गया है, तो जो दिया गया है वो क्या है, 7 और 91, है ना, क्या है, 7 गुणे में 13 क्या है, 7 गुणे क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका हो जाएगा क्या, गुणनखंड, है ना। अभी हमने केवल क्या किया, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला है, अब हमको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है ना। उसके लिए क्या करोगे आप, क्या लिखोगे, तो उसके लिए आप इधर लिखोगे क्या, 26 और 91 निकालना है ना, तो ठीक है, लिख लीजिए क्या, 26 और 91 का क्या, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं ना, क्या, एलसीएम, एलसीएम क्या चाहिए बोलते हैं, क्या बताइए, लासा, क्या बोलते हैं, लासा, है ना, लासा ही तो बोला जाता है ना, लघुत्तम समाप बोलते हैं, और इससे क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लासा ही होगा, है ना, क्या, तो आप समझो लासा कैसे निकलता है, ये हमने आपको बताया था, क्या बताया था सर आपने फिर,
तो हमने ये आपको बताया था कि लासा वाले में जो कॉमन है यानी जो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में आता है संख्या, वो वाली संख्या को आपको एक बार लिखना है और जो क्या होता है अलग अलग उसको क्या करना है आपको लिखना है बार बार, है ना। तो आप क्या करो 13 क्या इसमें नहीं तो इसलिए क्या करोगे 13 को आप केवल एक बार लिखोगे। उसके बाद 2 इसमें है और 7 इसमें है ना, दोनों अकेले अकेले हैं तो 2 और 7 क्या करोगे आप ऐसे लिखोगे। ऐसा समझ। अब आपको 7 में कितना हो जाएगा 14 और 14 का जब 13 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या हमको मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा क्या 182, क्या मिल जाएगी 182, यानी इन संख्याओं का जो क्या होगा लासा कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो मासा निकाल लेते हैं ना, यानी महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक के लिए आप क्या करोगे वही लिख दो है ना, क्या हो जाएगा 26 और 91 का क्या HCF यानी क्या हो जाएगा मासा महत्तम समापवर्तक, है ना। ये कैसे निकालते हो, तो ये सर आपको क्या करना है हमने बताया था, आपको ओनली वन केवल कॉमन वाली संख्या लिखनी है। कॉमन क्या है 13 है ना, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है यहाँ पर इन्होंने बताया क्या जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, यानी जिन दो संख्याओं का आपने LCM HCF निकाला ना उनका मल्टीप्लाई करो और फिर LCM और HCF का मल्टीप्लाई करो। आपको हाँ मल्टीप्लाई करो, उसके बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद में ये दिखाओ कि ये बराबर होते हैं ऐसा। तो इसको चलो जांच कर लिया जाए। तो इसको जांच करने के लिए क्या करो, यहाँ हमको जांच करना है ना, इसलिए क्या करो यहाँ से प्यारी से हेडिंग डालो क्या जांच, यानी हम जांच करते हैं। क्या इन्होंने बताया है कि दो संख्याओं का गुणनफल है ना, क्या दो संख्याओं का गुणनफल, ओके दो संख्याओं का क्या गुणनफल, गुणनफल है ना बराबर क्या हो जाएगा LCM और HCF के LCM और इंटू HCF के, है ना। यानी उन संख्याओं का जो LCM और HCF उसका क्या करो आप मल्टीप्लाई कर दो। बताओ आया समझ में, तो कर दो आप मल्टीप्लाई। तो पहला नंबर दोनों संख्या ले लो, कौन सी दोनों संख्या है, तो एक हमारा सर 26 है और दूसरा क्या है 91 है और LCM हमारा 182 आया है और वो हमारा क्या आया क्या HCF 13। अब इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो समझ नहीं हो सकते क्या हो जाएगा 13 दूना 26 के हो जाएगा 6, हासिल आ जाएंगे आपके 2, है ना। और 13 छह कितना हो जाएगा, हाँ 104 में 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 106 के 6 हासिल आ जाएंगे 10 और 13 एक 13 और 10 कितना हो जाएगा 23, यानी क्या हो जाएगा 23 66। और उसके बाद जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको 23 66 ही मिलने वाला है और ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। अब आपके माइंड में ये आ गया होगा कि सर कैसे आपने बगैर मल्टीप्लाई किए आपने दिया, है ना, कैसे आपने बगैर मल्टीप्लाई किए दे दिया आप बताइए। तो आप ये समझ लीजिए कि हमने जब कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को तब ये बताया था कि दो संख्याओं के लिए अगर बात किया जाए ना तो उन दोनों से केवल दो संख्या पर ये लागू होता है, तो उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल उनके लासा और मासा के मल्टीपल के लिए बराबर होता है, केवल दो संख्या के लिए। अगर दो से अधिक संख्या हो जाएगी तब ये नियम लागू नहीं होगा। तो यही इन्होंने बताया। तो ये जब सूत्र होता है तो इसको हमने एक मतलब सॉल्व करके निकाल दिया, दूसरा ऑलरेडी बराबर होगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आया समझ में। तो आप लोग पहले ये बताइए कि यहाँ तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, ये आप बताइए। क्लियर है ना, अगर क्लियर तो आप लिख दीजिए भाई क्लियर लाइव चैट में। और फिर बता रहे हैं कि आप ये समझिए कि हमने पहले बताया था कि कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करो, आपके क्वेश्चन का उत्तर दिया जाएगा। और बाई चांस हो सकता है ना हमने ध्यान दिया हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तुम्हारे क्वेश्चन का उत्तर जरूर मिलेगा। बिकॉज हम आपको सिखाने आए, यहाँ पर रटाने नहीं आए। हमारा ये मतलब है कि एक बेस्ट कंटेंट बच्चों तक डिलीवर किया जाए, केवल हमको टाइम पास नहीं करना है, समझ में। हमने आपको सॉल्यूशन दिया है प्लस में आपको कैसे लिखना है इसके बारे में भी बात की है। सो अब जब सब कुछ डिस्कस करेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि यार क्लास क्या होगी, थोड़ी लंबी होगी, हमको क्या होगा लेक्चर को ज़्यादा लेने पड़ेंगे, है ना। तो भाई आज की जो क्लास है आज क्लास में यहीं तक रखेंगे, इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो अदर क्लास में सॉल्व किया जाएगा। आज क्लास यहीं तक रखेंगे। सो भाई अगर क्लास आप लोगों को पसंद आई है
तो कमेंट करके आपको जरूर से जरूर बताना है कि हाँ सर एकदम मजा आ गया, आया समझ में, है ना। तो कमेंट आपको कर देना है, ओके। और उसके बाद में कमेंट के साथ साथ आपको क्या करना है, लाइक भी कर दो, सेशन को आप शेयर कर दो अगर कोई फ्रेंड्स बच गया, बिकॉज आप ये समझ लीजिए आपके लिए हम परेशान है ना। आपको टेस्ट करके देने के लिए हम दिन भर लगे रहते हैं। मानो यहाँ 25-30 मिनट हम अपना देते हैं, है ना, एक कैमरे के सामने, बट कैमरे के पीछे हमारा सारा दिन लग जाता है आपके लिए बेस्ट कंटेंट लाने में। सो भाई सपोर्ट करना बनता है, ओके, ऐसा समझ में। और हाँ, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन और पर सेलेक्ट कर लो, ताकि क्लास है तो आप वगैरह प्रॉब्लम के देख सको। और हाँ, ये आप देख लीजिए, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का QR कोड, और नहीं तो आप व्हाट्सएप ओपन करके चैट, है ना, व्हाट्सएप ओपन करके चैट ओपन करके ये किसी की चैट पर क्या करो, पेस्ट कर दो, टेलीग्राम चैनल का लिंक बन जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो ये नोट्स वगैरह हमने आपको मतलब अभी लिखी है ना, ये देखिए जो कहा गया, ये जो अभी ये क्वेश्चन वगैरह हमने आपको सॉल्व करके दिखाया ना, ये नोट्स आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सो ज्वाइन कर लीजिए, आया समझ में, है ना। सो भाई फिर से बता रहे हैं, आप सेशन यहीं तक रखेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फिर आपको मिला जाएगा एक नए वीडियो में आगे वाले क्वेश्चनों के साथ, आया समझ में, ओके। बाय बाय स्टूडेंट्स।